हारून शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो आप अपनी रोशनी डाल दीजिए कि ये हुआ क्या है हमारे कौमी इदारे के साथ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सियासतदान जो हैं उनके अपने बिजनेस हमेशा तरक्की करते हैं, उनके ज़ाती ना उनकी एयरलाइन बैठती है, ना उनकी स्टील मिल बैठती है, ना उनके बाकी कारोबार बंद होते हैं, लेकिन सरकारी इदारे हमारे सियासी शख्सियत से नहीं चलते, हालांकि उनको इसी तरह के कारोबार करने का वसी तजर्बा होता है। ये क्या हुआ है PIA के साथ? जी असद साहब, शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें हैरत की मुझे तो कम से कम कोई दूर दूर बात नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये तो एक दिन आना था और ये हम एक डिनाइल में आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं से कोई हल निकल आएगा। ये इसी तरह है जैसे हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कहते हैं कि कोई तो आकर हमें बेल आउट कर देगा। देखिए, ये हुआ बड़ा क्लियर है कि जो सरकारी इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसके अंदर सियासतदानों ने, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स ने, इनको कभी इस नजर से ही नहीं देखा कि ये इदारे सस्टेनेबल होने चाहिए या मुनाफा बख्श होने चाहिए या इवन सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि दुनिया से कंपीट कर सके। सिर्फ एक नजर से देखा है कि हमने इससे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कैसे लेने हैं, हमने यहाँ पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मेरिट के बगैर कैसे वहां पर फिट करना है, और इसको हमने बेसिकली यूज करना है कि अवाम के टैक्स से हम जितने लॉसेस हों उसको भर्ती किए जाए। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब इदारा किसी भी तरह से इस काबिल नहीं रह जाता कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई भी एक्सेप्ट करे। एंड ये एक क्लासिक केस स्टडी है PIA की, जिसमें हमने इतनी ज्यादा भर्तियां की हुई हैं, जो पर प्लेन रेशियो होती है स्टाफ की, वो किसी भी एवरेज अच्छी एयरलाइन से PIA की 3 से 4 गुना ज्यादा है। चले, अगर स्टाफ ज्यादा है तो स्टाफ की क्वालिटी पे तो कुछ आप करते, क्वालिटी ऑफ स्टाफ टोटली जो है इनकॉम्पिटेंट लोगों को सियासी बुनियादों पर भर्तियां, जी, सियासी पर, पेटनेज पर, रिश्तेदारी पर, ये खाली सियासतदानों ने नहीं की, ये ब्यूरोक्रेट्स ने भी की हैं, उनके क्रोनीज ने भी की हैं, फिर जिनके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग होती है वहां भी है। हर जगह से जैसा एक पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन का मॉडल है कि आप इससे खींचते जाएं लेकिन आप इस इदारे को स्ट्रेंथन ना करें। सर, जब भी हारून साहब बात होती है प्राइवेटाइजेशन की, तो सबसे पहले तो इदारे के अंदर से लोग खड़े हो जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, ऑपरेशन बंद कर देते हैं, और हमारे यहाँ जनरली भी बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी कौमी इदारा भेज दिया। हालांकि जैसे स्टील मिल के बारे में भी कहा जाता है कि अगर कोई फ्री में भी लेता तो इसको दे दो, इससे भी मुल्क को फ़ायदा ही होगा, वो अपनी माशी तरक्की, पाकिस्तान की माशी तरक्की में कोई ना कोई किरदार ही अदा करेगा। ये प्राइवेटाइजेशन को में आखिर हर्जी क्या है और इसको क्यों इतना बुरा माना जाता है, और क्या इसके अलावा कोई हल बचा है? देखिए, इसमें बड़ा हमें कुछ चीजें अपने माइंड में क्लियर करने की जरूरत है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक सॉल्यूशन है, दुनिया ने कई तरह के सॉल्यूशंस किए हैं। पहला असूली फैसला तो ये है कि आया हुकूमत को कमर्शियल इदारे चलाने चाहिए या नहीं। ठीक, हमें एक फैसला करना है कि हुकूमत का काम क्या है। अगर तो हुकूमत का काम कारोबार करना है, फिर तो हमें इनको बिल्कुल ना प्राइवेटाइज करना चाहिए ना कुछ और, इनको जब तक डूबते हैं जो चलते हैं चलने। लेकिन अब एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल कमर्शियल इदारों को चलाने में नाकाम हो गई है। अब सवाल ये है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हुकूमत नहीं अच्छी तरह चला पाते, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, तो इनको क्या चलाएंगे। अब प्राइवेटाइजेशन जो है दुनिया में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे इदारे एफिशिएंट हो जाएं या बहुत अच्छे हो जाएं। रिजल्ट्स असद साहब मिक्स्ड है, लेकिन इस वक्त जो तरीके होते हैं वो ये है कि आप इस इदारे को इमीडिएटली पहला फैसला करें कि अब से इसको हुकूमत नहीं चलाएगी। इसके बाद आप कोई दुनिया के अच्छे एविएशन के एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के एक्सपर्ट्स को, जो दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री को समझते हैं, उनसे कहें कि भाई अगले 3 से 6 माह में
हमें आप 2-3 हल दीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन कुड बी वन सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, ये पीआईए के अंदर हम किसी खित्ते की एयरलाइन का एक स्ट्रेटेजिक स्टेक लाके उसको हम मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे सकते हैं, स्टेट अपना 50% रख ले और बाकी उनको दे दे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट भी कर सकते हैं कि जी आपके जो लोन्स हैं और लॉसेस हैं उनके ऊपर हम एक बॉन्ड इशू कर देते हैं, लेकिन जो बाकी इदारा बचा है उसके एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए गिव इट टू द बेस्ट मैनेजर्स, जिसमें हम उनसे एक आउटकम अग्री कर लें। लेकिन ये सारी चीजें माइक्रो मैनेजमेंट की ना तो ब्यूरोक्रेसी को करनी है, ना ही कैबिनेट या पार्लियामेंट या सियासतदान को करनी है। उन्होंने वन लाइन फैसला करना है कि आज से हमने पीआईए या और कुछ और इदारों को नहीं चलाना है। बेचना, कॉन्ट्रैक्ट आउट करना, प्रोफेशनलिज्म लाना, कॉर्पोरेटाइजेशन करना, उसके हिस्से करना, वो जो काम जिसको आता है उसको करने दीजिए और उनको आप टारगेट्स दीजिए। इस तरह ममालिक ने इसको डील किया है। मैंने पीआईए की जो रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान जब मैं ईसीसी में बैठता था हुकूमत में, मैंने 4-5 दफा देखे हैं। अब जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा था, आई वॉज वेरी क्लियर कि उससे आप सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे कि टैक्स पेयर का पैसा पकड़े और कुछ 6-8 माह और निकाल लीजिए। सो ये कोई हल नहीं होते और हमें इनसे निकल जाना चाहिए। बेचना है, बंद करना है, ठेके पे देना है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाना है, साइज छोटा करना है। लेट पीपल डू जिनको ये काम आता है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन या कोई भी हल जिसकी तरफ हम बढ़े, लेकिन ये हल नहीं है कि हम 23 अरब रुपए इसमें डालें, फिर 28 अरब रुपए डालें और डालते चले जाएं और 2030 तक इसकी वाजिबात की जो रकम है वो 1980 अरब रुपए हो जाएं। तो और जो इस वक्त जो है वो 743 है और हर साल जो है वो ये इसमें इजाफा होता जा रहा है। यानी अगर हम उस पैटर्न को भी देखें ना, 2008 में कितने पैसे इसमें डालने पड़े पीआईए को, जो नुकसान हुआ 14 अरब रुपए, फिर 20 अरब हुए, फिर 26, फिर 33, फिर 32 और अभी रिसेंटली आखिरी 2022 में जो है वो 69 अरब रुपए का नुकसान है। तो ये हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देने की बजाय कोई और इनिशिएटिव लेना चाहिए, अरुण साहब? जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बेल आउट पैकेज अगर देना भी है तो ये उस इनिशिएटिव का हिस्सा होना चाहिए कि जी हम इसके, देखिए होता ये है कि इस वक्त ये सारे लॉसेस हुकूमत की गारंटी पे हो रहे हैं और इनको टैक्स पेयर का पैसे से, यहां जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पैसे से पे ऑफ किया जा रहा है। बेसिकली हम जो है एक रूलिंग एलीट के रिश्तेदारों को बहुत सालों से अपनी जेब से खिला रहे हैं। अब सवाल यह है कि उनको हम खिला तो रहे हैं, लेकिन वो एक अब इदारे को इस नहज पर ले आए हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं रहा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये इदारा अब अपने पैर पे इन हालात में खड़ा नहीं रह सकता। जब ये हालात आ गए हैं, देखिए प्राइवेटाइज करना इतने बड़े इदारे को विद यूनियंस, हर एक के रिश्तेदार, वेस्टेड इंटरेस्ट, इतना आसान नहीं होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट्स में धांधली है, ठेके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप एक्सपर्ट्स को दीजिए कि इसकी क्या स्टेजेस हो सकती हैं, जिससे हुकूमत का जो ब्लीड कर रहा है पैसा वो रुक जाए और इसकी हम फिर कोई 5 साल की कोई प्लान कर ले, वो जो भी प्लान दे। लेकिन 2-3 चीजें ऐसे सब बहुत जरूरी हैं हमें समझनी। मेरी वरी ये है कि इन इदारों को अगर इसलिए बेचा जा रहा है कि जी ये हमारे लॉसेस कर रहे हैं, इनसे जान छुड़ाओ, फैमिली सिल्वर है, 4 शायद पैसे भी आ जाएं, तो ये एक थ्योरेटिकली और आइडियोलॉजिकली गलत बात है। देखिए हमारा काम ये नहीं है कि एसेट्स को बेच के हुकूमत को पैसे आएंगे तो हुकूमत कितने दिन उनको चला लेगी। इस वक्त आइडियोलॉजी के अंदर फैसला ये करना है कि आया हुकूमत ने कारोबार करना है या नहीं करना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हुकूमत को बहुत सी चीजें, दुनिया बदल गई है। 1977 में मार्गरेट थैचर ने यह फैसला यूके में किया था, रेगन ने यह फैसला अमेरिका में किया था।
देखिए, ये बड़ा फैसला है। ये नहीं है कि जी क्योंकि हम फंस गए हैं तो चले इससे जान छुड़ा लें। उसके तरीके और हैं। हुकूमत को अब इन कामों से निकल जाना चाहिए। दुनिया इस वक्त बिल्कुल बदल चुकी है। मार्केट्स हैव टेकन ओवर। ये पुराना एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज कंट्रोल का, और इसमें एक बड़ी मजबूत कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज उनके भले के लिए है। अभी तो पेंट ऐसी एक पूरी सियासी जमात कहती है कि जी हम किसी चीज को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। सही है। अच्छा हारून साहब, इसमें मसला ये है कि जो हमारी सियासी जमातें होती हैं वो तो उनके लिए फैसला बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी एक सपोर्ट बेस मौजूद है शायद इदारों के अंदर, और उन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोगों को। और अब ये एक निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत में निजकारी के अब मिनिस्टर भी आ गए हैं हमारे पास। आपके ख्याल में ये फैसला निगरान हुकूमत को ले लेना चाहिए? देखिए, ये मैं फिर वही बात कर रहा हूं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि इसको बेचने का फैसला हरिडली गालिबन नहीं करना चाहिए। कोई भी लेकिन हुकूमत को इससे निकलने का फैसला चाहे निगरान ले, कोई ले, मैं बिल्कुल सपोर्ट पे। गवर्नमेंट को ये इदारा नहीं चलाना चाहिए। आप इसको किसी एयरलाइन से बात कर लें, प्रोफेशनल से, कि आप टेक ओवर कर लें। उसकी लायबिलिटीज को, जो हमारे कर्जे हैं और लॉसेस हैं, उसको उससे निकाल के उसकी एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का तरीका है, उसको हम साइड पे रख लें। इनकी प्रॉपर्टीज 6-7 बार हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करके उनसे डील करें। लेकिन जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी लानी है उसके लिए प्रोफेशनल को दे दें, और साथ साथ इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भेजा जाए। ये जब हरिडली किया जाता है, ना तो एसेट प्राइसिंग ठीक हो पाती है, ना ही उसको सियासी तौर पे हम रिफॉर्म को हैंडल कर पाते हैं। मैंने दुनिया में ये देखा। सही है। अभी तो हारून साहब सूरत हाल ये है कि इसके जो असासे हैं वो अगर सारे फरोख्त भी कर दिए जाएं तो जो इस वक्त मौजूदा पीआई का कर्जा है उसका 1/4 शायद या 1/5 जो है वो शायद उतर पाए। यानी इस जो कर्जों की जो मालियत है उसके असासों की मालियत से 5 गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसे में बायर ढूंढना भी क्या आसान काम होगा? नहीं जी, इस वक्त मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ये काम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का है, एविएशन सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट्स का है। लॉसेस का असद साहब एक तरीका है, देखें ना, लॉसेस ओनर के हैं ना। ओनर इस वक्त हुकूमत है। हुकूमत को लॉसेस अपनी बैलेंस शीट पे ले जाए, जो उनके लोकल कर्जे हैं बैंकों के, उसको आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। हुकूमत के पास बहुत से तरीके हैं, क्योंकि जो बंदा नया आएगा वो अपना एक लायबिलिटी क्यों उठाएगा, लेकिन उसके साथ ये गारंटी हो कि अब से आपने जो आगे चलाना है इसको मुनाफा बख्श से चलाना है और हम बैक सीट ले।